हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे नई सिट्रोएन C3 ऑटोमेटिक की टेस्ट ड्राइव, हीरो मैवरिक 440cc का रिव्यू, क्यों करवाएं फ्यूल इंजेक्टर साफ, और हमारे ऑटो एक्सपर्ट 2 to 1 बताएंगे Volkswagen Virtus और Honda City में कौन सी कार लेनी चाहिए। When in doubt, get the best, और वो बेस्ट इसके अंदर आपको फ्रेंच कंपनी Citroën अपनी C3 एयरक्रॉस SUV को नए वर्जन में लेकर आ गई है, जिसमें आपको कन्वीनियंस के हिसाब से नया गियर बॉक्स मिलता है। कैसी है इस ऑटोमेटिक गियर बॉक्स की परफॉर्मेंस, कैसी है ड्राइवेबिलिटी, ये सब बातें जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। Citroën C3 एयरक्रॉस भले ही अपने सेगमेंट में मोस्ट प्रिफर्ड चॉइस ना रही हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपने सेगमेंट में इसके लुक्स भी डिस्टिंक्टिव हैं, प्राइस भी ठीक है इसका, और साथ ही 7 सीटर ऑप्शन की प्रैक्टिकलिटी भी आपको C3 एयरक्रॉस में मिलती है। तो फिर लोगों को ये क्यों नहीं पसंद आई? लोगों को पसंद इसलिए नहीं आई क्योंकि इसमें आपको उतनी अग्रेसिव फीचर लिस्ट नहीं मिलती है जो बाकी सेगमेंट की गाड़ियों में मिलती है, इस सेगमेंट की बाकी ऑप्शन में मिलती है, और साथ ही दूसरी तरफ इसमें ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का चॉइस भी नहीं था। लेकिन अब अपने इस SUV को और अपीलिंग बनाने के लिए Citroën लेकर आई है ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का ऑप्शन। ये गियर बॉक्स के साथ कैसा परफॉर्म करती है, पावर आउटपुट फिगर्स में क्या कुछ बदलाव हुए हैं या फिर नहीं, आइए देखते हैं। तो Citroën C3 एयरक्रॉस में आपको पहले वाला ही 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसे अब पेयर किया गया है 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स के साथ। और इसमें आपको पावर तो पहले जितनी ही मिल रही है इस इंजन गियर बॉक्स कॉम्बिनेशन में 110 PS की, लेकिन 15 Nm ज़्यादा टॉर्क मिल रहा है। और अब जो टॉर्क फिगर आपको इसमें मिलेगी वो है 205 Nm की। तो पहले की ही तरह C3 एयरक्रॉस का जो मोटर रिस्पॉन्स है वो लीनियर है, लो लेवल परफॉर्मेंस भी अनऑल्टर्ड है, नए गियर बॉक्स के एडिशन के बावजूद भी ये बेहतर ही है। टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स है तो टॉर्क आपको ज़्यादा मिल रहा है इसमें, और वो आप नोटिस करेंगे जब आप इसे ड्राइव करेंगे स्लाइटली एट हायर स्पीड्स। अब पहले के मुकाबले ओवरटेकिंग करनी हो या हाई स्पीड्स पर आप इसे ड्राइव करेंगे तो ये पहले के मुकाबले ज़्यादा रिस्पॉन्सिव और ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती हुई दिखाई देगी। हालांकि अगर गियर शिफ्ट्स की हम बात करें तो आपको वैसी पेपी परफॉर्मेंस तो नहीं मिलेगी जैसी DCT गियर बॉक्स के साथ मिलती है जो इस सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में आता है, बट स्टिल इट्स डिसेंट। वहीं ऑटोमेटिक ड्राइविंग एक्सपीरियंस के अलावा अगर मैनुअल ड्राइव की बात करें तो आपको मैनुअल ऑप्शन मिलता है। ओल्ड स्टाइल ये गियर शिफ्टर इसमें मौजूद है, लेकिन पैडल शिफ्टर्स आपको इसमें नहीं मिलते हैं। इस सेगमेंट की बाकी सभी गाड़ियों में आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में मैनुअल ड्राइव के ऑप्शन के साथ, वो इसमें नहीं है। लेकिन हाँ, ड्राइविंग इसकी स्मूथ है, रफ पैचेस पर भी ये कंफर्टेबल ड्राइव एक्सपीरियंस आपको लेंड करेगी। स्टीयरिंग भी इसका डायरेक्ट है, रिस्पॉन्सिव है, बॉडी रोल आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा इसमें। एक चीज़ जो और इसमें अच्छी लगी वो ये कि इसकी जो ड्राइव हाइट है, यानी अंदर बैठने के बाद जो बाहर की विजिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है, और ये आपको पूरा एक SUV लाइक प्रेजेंस फील कराती है। तो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के एडिशन के साथ ड्राइव एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली अब ये अलग लैंड करती है। ऑल्दो अगर आप इसके एक्सटीरियर्स की बात करेंगे तो वहाँ कुछ नहीं बदला है। ऑल्दो C3 एक ऐसी गाड़ी है जिसके लुक्स डेफिनेटली डिस्टिंक्टिव हैं, भीड़ में अलग दिखने वाली गाड़ी है। इसकी फ्रंट ग्रिल इसको काफ़ी अट्रैक्टिव लुक लैंड करती है, लेकिन ये सब पहले से ही इसमें एलिमेंट्स मौजूद है। क्विकली रिवाइज हम कर रहे हैं, आप ऐसे मान सकते हैं कि C3 एयरक्रॉस में क्या क्या आपको मिलता है। साइड प्रोफाइल की बात करेंगे तो लार्ज डोर, लार्ज विंडोज़ आपको मिलती हैं। डुअल टोन टाइप की स्टाइलिंग आपको इसमें मिलती है, वाइट और ब्लैक कलर के। अगर हम इस पर्टिकुलर मॉडल की बात करें 17 इंच के अलॉय व्हील्स भी इसमें कैरी फॉरवर्ड ही किए गए हैं। फीचर में क्या कुछ बदला है या फिर नहीं, एक बार अंदर चलकर क्विकली आपको बताते हैं।
C3 के लिए वीकेस्ट पॉइंट है इसके इंटीरियर्स और इसकी फीचर लिस्ट, क्योंकि कंपटीशन इतना इंटेंस है और आपको ढेर सारे फीचर्स मिलते हैं बाकी गाड़ियों में, और शायद यही वजह है कि ये उतनी प्रेफर्ड चॉइस नहीं रही है। फीचर लिस्ट तो सेम ही है, कुछ खास नहीं बदला है। अपग्रेड क्या हुआ है वो है इसकी सीट्स, इनकी लेदर अपॉलिस्ट्री तो अभी पहले के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्ट आपको लेंड करती है। डैशबोर्ड पहले जैसा ही है, मॉडर्न तो ज़रूर है। प्रैक्टिकलिटी ऑल्दो आपको इस गाड़ी में खूब मिलती है, आपको तीनों रोज़ में स्टोरेज स्पेस काफ़ी मिलती है, तो वो एक कन्वीनियंस आपको ये गाड़ी लेंड करती है। गाड़ी में ओवरऑल स्पेस भी क्वाइट एडिक्वेट है। रेयर बेंच आपको थोड़ी फ्लैट मिलती हैं, लेकिन नी रूम, लेग रूम और हेड रूम एनफ है। इसके अलावा जो सेंट्रल मिरर कंट्रोल्स हैं वो उतने कन्वीनियंट नहीं हैं। बूट स्पेस आपको इसमें 511 लीटर के आसपास की मिलती है। ऑल्दो अगर हम बाकी फीचर्स और सेफ्टी की बात करें तो ये थोड़ा सा कंसर्न तो रहा ही है सिट्रोएन के लिए C3 एयरक्रॉस के पर्सपेक्टिव से। इसमें आपको 10 इंच की टच स्क्रीन तो मिलती है, ये सिंपल टू यूज़ है, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिलता है, लेकिन इसके साथ पेयर किया गया है 7 इंच के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को, जो कि इन्फॉर्मेशन तो पूरी देता है, लेकिन ये थोड़ा सा और वाइब्रेंट काम नहीं कर सकती थी। अभी भी काफ़ी सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो इस सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में तो मौजूद हैं, लेकिन C3 एयरक्रॉस में मिसिंग हैं, जैसे कि पुश बटन स्टार्ट, क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स एंड वाइपर्स, साथ ही क्रूज कंट्रोल और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आपको इसमें नहीं मिलता है। अब C3 एयरक्रॉस में आपको सिर्फ 2 एयरबैग्स मिलते हैं और सेफ्टी के लिए हिल होल्ड रिवर्सिंग कैमरा और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मौजूद है। ओवरऑल अगर हम बात करें प्राइसिंग की, तो प्राइस इस गाड़ी के लिए 13 से 14.5 लाख के बीच रखा गया है, और उस हिसाब से C3 एयरक्रॉस चीपेस्ट मिड साइज SUV बनती है विद ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। क्या प्लस पॉइंट्स हैं वो भी क्विकली आपको बता दें तो इसकी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, इसकी राइड क्वालिटी, इसके लिए पॉजिटिव्स हैं। वहीं आपको इसमें डीजल या फिर हाइब्रिड पावर ट्रेन नहीं मिलती है, फीचर लिस्ट इसकी उतनी अग्रेसिव नहीं है। ऑल्दो सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस अपने पॉलिश ड्राइविंग एक्सपीरियंस से इम्प्रेस करती है, नया ऑटोमेटिक गियर बॉक्स अच्छा परफॉर्म करता है। अब आपको तय करना है कि अगर आप फीचर लिस्ट और सेफ्टी क्रेडेंशियल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो इस प्राइस रेंज में ये एक अच्छी ऑफरिंग है। तो 10 से 12 लाख रुपए के बजट में SUV स्टाइल के साथ बेहतर कंफर्ट चाहिए तो सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस एक अच्छा ऑप्शन है। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे हीरो की मॉडर्न क्लासिक बाइक मावरिक 440 का रिव्यू। आप देखते रहिए आवाज ओवरड्राइव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और वक्त हो गया उन सभी सवालों को लेने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद हैं। टूटू जी स्वागत है आपका। जो पहला सवाल है वो मानिक सिंगला ने भेजा है। फोक्सवैगन वर्टूस और होंडा सिटी, ये 2 गाड़ियां इनको पसंद है, सेडान सेगमेंट में, जानना चाहते हैं दोनों में से बेस्ट कौन है। मनीष जी, व्हेन इन डाउट गेट द बेस्ट, और वो बेस्ट इसके अंदर आपको होंडा सिटी ही है, जो जब से लॉन्च हुई है ये अपने इसने एक ब्रांड बना रखा है और वो लीडर है। हालांकि नंबर्स ज्यादा नहीं होते, बट दिस हैज गॉट द मोस्ट कंफर्टेबल व्हीकल, रियर सीट कंफर्ट बहुत बढ़िया है, एंड ऑफ कोर्स आफ्टर सेल सर्विस एंड मेंटेनेंस इज वैल्यू फॉर मनी। 1.5 लीटर इंजन है, 121 bhp निकालता है और 15 से किलोमीटर के लगभग उसका दावा है। प्राइस शुरू होती है 11.7 लाख से और जाती है 16.20 लाख तक। अगला सवाल आया है प्रमोद राजगुरु का। एक SUV खरीदना चाहते हैं, XUV 700 डीजल बेस मॉडल या फिर MG हेक्टर बेस मॉडल या क्रेटा का बेस मॉडल, तीनों में से बेस्ट कौन सा रहेगा। इनका जो मंथली रन है वो 500 किलोमीटर के आसपास का है। जानना चाहते हैं इस रनअप के साथ पेट्रोल वर्जन लें या डीजल चुनें। प्रमोद जी, आप सब तीनों गाड़ियों के बेस मॉडल ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप क्रेटा का जो मिडिल मॉडल है वो ले लें, क्योंकि जो बेस मॉडल XUV का खरीदेंगे वो उसी प्राइस में आपको ये मिल जाएगी और साथ में इसमें फीचर्स भी ज्यादा मिलेंगे। अब हाल में ही लॉन्च हुई हैं, 6 एयर बैग्स हैं, सेफ्टी फीचर्स हैं, स्मार्टफोन के साथ अटैचमेंट है और साथ में आपको आफ्टर सेल सर्विस और कॉस्ट टू मेंटेनेंस एंड पैन इंडिया की सर्विस, ये सब सबसे ज्यादा मिलेंगी। 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन 115 bhp निकालता है, 18 किलोमीटर
का फ्यूल एवरेज का दावा है और 11 लाख से शुरू होती है और जो टॉप मॉडल है वो 20 लाख तक। तो आपको जो मिडिल मॉडल है वो आप ले लें तो वो आपको बिल्कुल सही सेट करेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ इज अ टाइम टू से गुड बाय। ड्राइव सेफ। नमस्कार।